नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। भारतीय सेना के प्रवक्ता ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में बताया है कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने उल्लंघन पर जवाबी कार्रवाई के लिए सेना कमांडरों को पूरे अधिकार दिए हैं। भारतीय सेना के प्रवक्ता ने एक्स पर पोस्ट में लिखा कि 10 और 11 मई की रात को हुए सीज फायर और हवाई क्षेत्र के उल्लंघनों के बाद चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने पश्चिमी सीमाओं पर तैनात सेना कमांडरों के साथ सुरक्षा स्थिति की समीक्षा की। बयान में कहा गया कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने 10 मई 2025 की DGMO वार्ता के जरिए बनी सहमति के किसी भी उल्लंघन पर जवाबी कार्रवाई के लिए सेना कमांडरों को पूरे अधिकार दिए हैं। पूर्व केंद्रीय वित्त मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदम्बरम ने सीज फायर की टाइमलाइन पर टिप्पणी करते हुए सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया है और सवाल उठाए हैं। उन्होंने एक्स पर सीज फायर के लिए हुई बातचीत, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की घोषणा और भारतीय विदेश सचिव की ब्रीफिंग के समय पर टिप्पणी की है। चिदम्बरम ने लिखा कि पाकिस्तान के सैन्य अभियानों के महानिदेशक ने दोपहर 3:35 पर भारत के DGMO को फोन किया और सीज फायर का प्रस्ताव रखा, जिस पर भारत सहमत हो गया। इसके बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शाम 5:25 पर ट्वीट कर सीज फायर की घोषणा की। कुछ ही मिनट बाद अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने ट्वीट किया कि भारत और पाकिस्तान न्यूट्रल जगह पर बातचीत के लिए मिलेंगे। फिर भारत के विदेश सचिव ने शाम 6 बजे एक संक्षिप्त बयान दिया और हमले रोकने पर सहमति बनने की पुष्टि की। चिदम्बरम ने लिखा कि घटनाओं और घोषणाओं की टाइमलाइन दिलचस्प है। भारत के विदेश सचिव ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप या विदेश मंत्री मार्को रूबियो या किसी आगामी बैठक या किसी न्यूट्रल जगह का कोई संदर्भ नहीं दिया। यह भी दिलचस्प है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी को एक पत्र लिखकर संसद का विशेष सत्र बुलाने की अपील की है। भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष विराम के बाद आज रविवार को राहुल गांधी ने पीएम मोदी को एक पत्र लिखा। इस पत्र में उन्होंने लिखा कि मैं विपक्ष की सर्वसम्मति से एक बार फिर अपील करता हूं कि संसद का विशेष सत्र तुरंत बुलाया जाए। उन्होंने लिखा कि पहलगाम आतंकी हमले, ऑपरेशन सिंदूर और सीज फायर पर चर्चा करना लोगों और उनके प्रतिनिधियों के लिए बहुत जरूरी है, जिसकी घोषणा सबसे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने की थी। यह हमारे सामने आने वाली चुनौतियों का मिलकर सामना करने के हमारे संकल्प को दिखाने का भी एक मौका होगा। राहुल गांधी ने पीएम मोदी से पत्र में कहा कि मुझे विश्वास है कि आप इस मांग पर गंभीरता से विचार करेंगे और जल्द ही इस पर पहल करेंगे। शिवसेना UBT नेता संजय राउत ने भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष विराम के समय पर सवाल उठाए हैं और मुद्दे पर चर्चा के लिए सर्वदलीय बैठक की मांग की है। संजय राउत ने रविवार को सरकार पर ऐसे समय में पाकिस्तान के साथ समझौता करने पर सहमति जताने के लिए निशाना साधा जब पड़ोसी देश को सबक सिखाने का मौका था। उन्होंने इस मुद्दे पर सर्वदलीय बैठक की मांग की। पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने सरकार पर दोनों देशों के बीच सभी सैन्य कार्रवाइयों को रोकने के लिए बनी सहमति को स्वीकार करके सशस्त्र बलों का मनोबल गिराने का भी आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि यह अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के निर्देश पर किया गया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रविवार को उत्तर प्रदेश के लखनऊ में ब्रह्मोस एरोस्पेस इंटीग्रेशन एंड टेस्टिंग फैसिलिटी का वर्चुअल उद्घाटन किया। इस मौके पर उन्होंने भारतीय सेना के ऑपरेशन सिंदूर, ब्रह्मोस और आतंकवाद पर बात की। राजनाथ सिंह ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ एक सैन्य कार्रवाई भर नहीं है, बल्कि भारत की राजनीतिक, सामाजिक और सामरिक इच्छा शक्ति का प्रतीक है। यह ऑपरेशन आतंकवाद के खिलाफ भारत की दृढ़ इच्छा शक्ति का और सैन्य शक्ति की क्षमता और संकल्प शक्ति का भी प्रदर्शन है। रक्षा मंत्री ने कहा कि हमने दिखाया है कि भारत आतंकवाद के खिलाफ जब भी कोई कार्रवाई करेगा तो आतंकवादियों और उनके आकाओं के लिए सरहद पार की जमीन भी सुरक्षित नहीं रहेगी। उन्होंने अपने सोशल मीडिया एक्स पर ब्रह्मोस मिसाइल से जुड़ा एक वीडियो भी शेयर किया और लिखा कि ब्रह्मोस अपने आप में एक मैसेज है। ब्रह्मोस सिर्फ एक मिसाइल नहीं, ये हमारी सेना की ताकत और सरहद की सुरक्षा के प्रति हमारे संकल्प का प्रतीक है। शनिवार शाम को भारत और पाकिस्तान के बीच एक दूसरे पर हमले रोकने को लेकर बनी सहमति के कुछ ही घंटों बाद भारतीय विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तान पर सहमति के उल्लंघन का आरोप लगाया था। भारतीय विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने शनिवार देर रात एक प्रेस ब्रीफिंग में कहा था कि जिस समझौते पर हम पहुंचे हैं उसका लगातार उल्लंघन किया जा रहा है। वहीं अब सीमा के आसपास के इलाकों में हो रही गोलीबारी से जुड़े मीडिया के एक सवाल के जवाब में पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने भी भारत पर आरोप लगाया है। पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक बयान जारी कर कहा कि पाकिस्तान और भारत के बीच घोषित किए गए सीज फायर को ईमानदारी से लागू करने के लिए पाकिस्तान पूरी तरह प्रतिबद्ध है।
बयान में शनिवार रात की घटना के बारे में कहा गया कि हालांकि कुछ इलाकों में भारत की ओर से उल्लंघन किए जा रहे हैं, लेकिन हमारी सेनाएं जिम्मेदारी और संयम के साथ हालात संभाल रही हैं। पाकिस्तान ने कहा कि हम मानते हैं कि सीज फायर को सही तरीके से लागू करने में अगर कोई समस्या आती है तो उसे सही स्तर पर बातचीत के जरिए सुलझाया जाना चाहिए और जमीन पर तैनात सैनिकों को भी संयम बरतना चाहिए। इस्लामिक देशों के संगठन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन ने भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर की घोषणा का स्वागत किया है। OIC की ओर से एक बयान जारी कर कहा गया कि महासचिव ने इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान और रिपब्लिक ऑफ भारत के बीच सीज फायर का स्वागत किया और उन सभी देशों की सराहना की जिन्होंने इस समझौते तक पहुंचने के लिए मध्यस्थता करने और दोनों पक्षों को एक साथ लाने के लिए ईमानदारी से प्रयास किए। बयान के मुताबिक महासचिव ने अंतर्राष्ट्रीय समुदायों से अपनी कोशिशों को दोगुना करने की अपील की। वहीं पाकिस्तान और भारत से अपील की कि वो जम्मू और कश्मीर सहित अन्य मुद्दों को शांतिपूर्ण तरीकों से और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्तावों के मुताबिक हल करने के लिए बातचीत में शामिल हों। OIC के बयान में दोनों पक्षों से अधिकतम संयम बरतने और ऐसे कदमों से बचने की अपील की गई जो क्षेत्र की स्थिरता को खतरे में डाल सकते हैं। ऑपरेशन सिंदूर पर बयान देते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से भारतीय सेना ने आतंकियों को जवाब दिया। इस ऑपरेशन को अंजाम देकर हमने दिखाया कि भारत आतंक के खिलाफ कार्रवाई कर रहा है। रक्षा मंत्री ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर को पाकिस्तान में आतंक को खत्म करने के लिए लॉन्च किया गया था। भारतीय सेना ने पाकिस्तान में सिर्फ आतंकियों को निशाना बनाया, लेकिन पाकिस्तानी सेना ने आम नागरिकों को निशाना बनाया। इसके अलावा पाक सेना ने मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा और गिरजाघर को निशाना बनाया। राजनाथ सिंह ने आगे कहा कि भारतीय सेना ने शौर्य और पराक्रम के साथ साथ संयम का भी परिचय देते हुए पाकिस्तान के अनेक सैन्य ठिकानों पर प्रहार करके करारा जवाब दिया है। हमने केवल सीमा से सटे सैन्य ठिकानों पर ही नहीं कार्रवाई की, बल्कि भारत की सेनाओं की धमक उस रावलपिंडी तक सुनी गई जहां पाकिस्तानी फौज का हेडक्वार्टर मौजूद है। भारत में आतंकवादी घटनाएं करने और कराने का क्या अंजाम होता है, यह पूरे विश्व ने उरी की घटना के बाद देखा, जब हमारी सेना ने पाकिस्तान में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक की। पुलवामा के बाद देखा जब बालाकोट पर एयर स्ट्राइक की गई, और अब पहलगाम की घटना के बाद दुनिया देख रही है जब भारत ने पाकिस्तान के भीतर घुसकर मल्टीपल स्ट्राइक्स की हैं। कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर पर बयान देने को लेकर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मैं भारतीय थल सेना और वायु सेना, हमारे सैनिकों का जो पराक्रम और शौर्य है, मैं उसको सलाम करना चाहता हूं। भारतीय सेना ने एक बार दोबारा कर दिखाया है कि वो दुनिया की सर्वोत्तम सेनाओं में से एक है। पायलट ने कहा कि पिछले 24 घंटों में घटनाक्रम बहुत तेजी से बदला है और अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा सीज फायर की घोषणा किया जाना हैरान करने वाला है। उन्होंने कहा कि हम सबको बड़ा आश्चर्य हुआ जब सीज फायर की घोषणा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने की। शायद यह पहली बार है कि इस प्रकार की घोषणा सोशल मीडिया के माध्यम से किसी अमेरिकी राष्ट्रपति ने की हो। सचिन पायलट ने ट्रंप के सोशल मीडिया पोस्ट पर जोर देते हुए कहा कि इसमें जो बातें कही गई हैं वो भारत और पाकिस्तान के मसले को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर ले जाने के संकेत देती हैं। इसी के साथ उन्होंने संसद का विशेष सत्र बुलाने की भी मांग की। भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर पर पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से जारी किए गए बयान का स्वागत किया है। विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में लिखा कि भारत पाकिस्तान के रिश्तों को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बयान का पाकिस्तान स्वागत करता है। हम पाकिस्तान और भारत के बीच हाल ही में हुए सीज फायर का समर्थन करने में अन्य मित्र देशों के साथ साथ अमेरिका की ओर से निभाई गई रचनात्मक भूमिका की सराहना करते हैं। बयान में विदेश मंत्रालय ने कहा कि हम राष्ट्रपति ट्रंप की इस बात के लिए सराहना करते हैं कि उन्होंने जम्मू और कश्मीर विवाद को सुलझाने की कोशिशों का समर्थन करने की इच्छा जताई है। यह एक पुराना मुद्दा है जिसका न केवल दक्षिण एशिया बल्कि पूरी दुनिया की शांति और सुरक्षा पर गंभीर असर पड़ता है। बयान में आगे कहा गया कि पाकिस्तान इस बात को दोहराता है कि जम्मू और कश्मीर विवाद का कोई भी उचित और स्थायी समाधान संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्तावों के मुताबिक होना चाहिए और उसमें कश्मीरी लोगों के बुनियादी अधिकारों, खासकर उनके आत्मनिर्णय के अधिकार को मान्यता दी जानी चाहिए। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.